Hello all. So in this video lecture I will try to cover some tags. तो इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना होगा जिसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, क्योंकि उस बेसिक स्ट्रक्चर को ही रेफ़र करके आपको सिर्फ बॉडी टैग में चेंजेस करना है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का क्या काम होता है। तो सबस्क्रिप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है, जैसे कि H2O, जहाँ पर 2 जो होगा वो इक्वेशन के सब पार्ट में होगा, तो ये 2 हम विदाउट सबस्क्रिप्ट नहीं लगा सकते। और सुपरस्क्रिप्ट हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है x³ + 2x² और +2x माइनस वॉटेवर। तो आप ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए अगर आपको पावर में कुछ चाहिए तो आपको सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा। जो चीज़ पावर में चाहिए सिर्फ उस चीज़ को आपको सुपरस्क्रिप्ट क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में लिखना है। सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपको अपने फोल्डर के अंदर जाना है और फाइल को एक अच्छा सा नाम दे दीजिए, सिंपल सा, जैसे कि demo.html या tag.html। सेव कर लेंगे इसे और फिर हम सेम वही प्रोसीजर से इसको रन करेंगे। अपने फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करके राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम, देन यू विल गेट योर आउटपुट। लेकिन इसमें हमें जो लाइन्स है वो सब एक में ही दिख रही है, तो क्योंकि आपको एक के नीचे थोड़ा सा 1-2 लाइन का ब्रेक चाहिए तो वो भी आप ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक टैग को यूज़ करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं BR टैग। तो BR टैग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन, दो लाइंस के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए 1 लाइन 2 लाइन का, तो आपको BR टैग यूज़ करना है। सेम आपका बेसिक स्ट्रक्चर, और फिर आपको अपने बॉडी टैग में ही बस क्या करना है, जिसके बाद आपको ब्रेक चाहिए BR टैग यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं कि 1 लाइन का ब्रेक आ गया। अगर आपको 2 लाइन का ब्रेक चाहिए तो आप 2 BR यूज़ कर सकते हैं, 3 लाइन का चाहिए तो 3 BR यूज़ कीजिए। BR सिर्फ ओपन होता है, BR टैग क्लोज नहीं होता, ये सिर्फ लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। सेम प्रोसीजर से सेव कर लेंगे। विंडो को मिनिमाइज़ करके आप रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे 2 से 3 लाइन का आपको ब्रेक दिखेगा। डिपेंड करता है कि आपने कितने BR टैग्स को यूज़ किया है। ओके, सो इस लेक्चर से हमें इतना तो आइडिया हो गया कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हो तो आप उसे कैसे ऐड करोगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग बेसिकली क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट हम मार्क्यू टैग के बीच में लिखते हैं विद इन दी मार्क्यू टैग, वो आपको स्क्रोल होते हुए दिखेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जैसे कि मैंने मार्क्यू टैग के स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग में लिखा है हेलो स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपके टेक्स्ट को स्क्रॉल करेगा आपके वेब पेज में। ओके, तो इसके लिए आप सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको सेव कर लेना है, क्योंकि फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, तो आप सेव कीजिए। चेंजेस को मिनिमाइज़ करके फोल्डर में जाना है और अपनी फाइल को आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिए। देन यू विल गेट योर आउटपुट के हेलो स्टूडेंट, जो कि कहाँ से मूव हो रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी का नाम या अपने कोई भी वेबसाइट का नाम आप उसको हेडर में डाल के आप उसको मूव करा सकते हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, छोटा सा एट्रीब्यूट है जिसके वजह से आप अपने बैकग्राउंड में भी चेंजेस ला सकते हो। तो सिंपली आपको मार्क्यू टैग में लिखना है BG कलर एट्रीब्यूट, मैंने येलो कलर दिया है, तो आपको अपने बैकग्राउंड में येलो कलर ही डिस्प्ले होगा इस तरीके से। ओके, तो इसके बाद जो टैग के बारे में मैं आपको बताने वाली वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ प्री टैग। ये क्या करता है ना कि आपको जो भी टेक्स्ट जैसे पैटर्न में डिस्प्ले करवाना है अपने वेब पेज पे, आप उसको उस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे अगर आपने विदाउट प्री टैग कुछ लिखा तो वो चीज़ आपको नॉर्मल दिखेगी, आपको उस पैटर्न में नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपको अपने पैटर्न के हिसाब से चाहिए, जैसे मुझे इस पैटर्न में चाहिए, ओके, लेकिन अगर मैं इसे विदाउट प्री टैग लिखूँगी ना, तो देखो ये आपको अपने आउटपुट में कैसे डिस्प्ले होगा, ये नॉर्मल एक लाइन में ही आपको डिस्प्ले होगा। लेकिन मुझे कौन सा पैटर्न चाहिए था जो मैंने कोडिंग के टाइम पे डिसाइड किया था, तो सिंपली आपको बॉडी टैग के बाद प्री टैग ओपन करना है और जो आपका पैटर्न जिधर पर एंड हो रहा है वहाँ पर आप अपने प्री टैग को क्लोज कर दो। जैसे ही आपने अपने प्री टैग को क्लोज करके चेंजेस को सेव किया तो यही फॉर्मेट में आपको अपना आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ओके, सो इस पैटर्न में देखिए आपको आउटपुट अभी दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न में अपने आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हो अपने वेब पेज में। नेक्स्ट है HR टैग। HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल रूल लाइन।
कोई भी चीज़ के बाद अगर आपको एक सिंपल सी लाइन चाहिए तो सिंपली आपको HR टैग लिखना है और आपको उसको क्लोज करने की कोई नीड नहीं है। सिंपल आप रिफ्रेश करके देखो, आपको सिंपल सा एक नेक्स्ट टैग जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ हेडिंग लेवल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th IT, 12th IT और CS, ऑलमोस्ट बहुत सारे आपको वेब डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स में ये देखने को मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हेडिंग लेवल्स। सो यहाँ पर आप H1 से लेकर H6 तक के टैग्स होते हैं जो आप यहाँ पर देखने वाले हो। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन से फॉर्मेट में हेडिंग्स चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा फॉन्ट साइज ज़्यादा चाहिए, बोल्ड चाहिए, तो आप H1 यूज़ कर लो, और अगर आपको थोड़ा सा स्मॉल चाहिए तो आप H6 यूज़ कर सकते हो। तो अपने वेब पेज में, क्योंकि आप डेवलपर हो, तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको H1 यूज़ करना है, H2 यूज़ करना है, कि आपको क्या यूज़ करना है। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम सारे टैग्स को यूज़ करते हैं तो किस में, कौन से टैग में कौन सा टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होने वाला है। तो जैसे कि मैंने सिंपली H1 में लिखा है, HTML का फुल फॉर्म, जो कि आपको पता ही होना चाहिए, और ये पूरे H6 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सेम आपको जो भी आपने यहाँ पे लिखा है आप उसको सेव कर लो। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था, सेव एज में जाना है अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो, और अगर आप ऑलरेडी आपने सेव किया हुआ है तो आप सिंपल सा सेव भी करोगे तो भी आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर headings.html से सेव कर लिया। मिनिमाइज कर लेंगे विंडो को, और फिर आपको अपने फोल्डर में क्लिक करके फाइल में राइट क्लिक करना है, सेम ओपन विद गूगल क्रोम, एंड हियर यू कैन सी योर आउटपुट। जो चीज़ आपने H1 में लिखी थी उसका साइज़, एंड जो चीज़ आपने H6 में लिखी थी उसका साइज़। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेडिंग लेवल्स टैग्स। ओके।